हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 का 3.3। ठीक है, हमारे चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी बाकी एक्सरसाइज हमने इसके पहले वाले वीडियो में सोल्व की है। देन आज हम करेंगे 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वी एड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduce to 1 if become 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ऐसे फ्रैक्शन हमारी क्या बनेगी वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, लेट न्यूमिनेटर माना हमने x एंड डिनोमिनेटर माना y। इसमें क्या करना है, हमें जो न्यूमिनेटर है उसमें ऐड करना है 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, माइनस करना है 1। ठीक है, हमने माना क्या, न्यूमिनेटर x, इसमें क्या करना है, ऐड करना है 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर दे रखा है हमें क्या, हमने क्या माना है y, तो y में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना हमें 1। देन हमें क्या फ्रैक्शन मिलता है, इससे हमें मिलता है 1। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 1 में करते तो हमें वही संख्या मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन होगा 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1। अब y को इधर लेकर आएंगे हम, तो x y प्लस का इधर माइनस y इक्वल माइनस 1। देन प्लस का 1 इक्वल को जाएगा माइनस 1। अब x माइनस वाई इक्वल क्या है हमारा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आया, माइनस का। देन 1 एंड 1 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2। ये हमारा बना इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला उसने, सेकंड इक्वेशन बोला है बिकम 1 अपॉन 2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसमें ऐड करना है 1, मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x अपॉन वाई, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है 1। देन हमें फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2। ठीक है, इसे भी हम चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 2x हो जाएगा हमारा, यहाँ हुआ 2x। देन इक्वल वापस से हमारा y प्लस 1 है इधर, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम डिजिट प्राप्त होगा हमारे, तो यहाँ लिखेंगे हम y प्लस 1। अब y को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई, प्लस का y इधर आके माइनस का y इक्वल 1। ओके, ये क्या बना हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, फिर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस वाई इक्वल 1। एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा, x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। तो x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। देन अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ये इक्वेशन आएगा हमारा, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो फ्रॉम के बाद लिखेंगे वो पहले लिखेंगे, फ्रॉम के पहले वाली बाद में। ठीक है, देन एक अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। ठीक है, अब 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा हमारा, x प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है तो अब माइनस प्लस कैंसिल हो गए हमारे। देन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 3। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला हमारा 3। अब जो x का वैल्यू 3 निकला उसे कहाँ पुट करेंगे हम, उसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। ओके, तो x का वैल्यू हमें क्या निकला है यहाँ पे 3, माइनस करेंगे y इक्वल माइनस 2। अब 3 इधर किस में, प्लस में, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई इक्वल माइनस 2 एंड
प्लस का उधर -3, तो 3 अब 3 और 2 दोनों माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, वाई माइनस का भी हमारा इधर, देन तो 2 और 3 कितना हुआ हमारा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू क्या है हमारा 5। देन अब जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, एक्स की मिली है 3, वाई की मिला है 5, तो हम लिखेंगे एंड में, हमें क्या बताना है, इनको फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन इज, हमने न्यूमरेटर माना था एक्स, तो एक्स का वैल्यू आया 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, और डिनोमिनेटर माना था हमने वाई, तो वाई की जगह लिखेंगे हम 5। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 5 year ago Nuri was a 3 years old Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? अब हमें इसमें एज बताना है, ठीक है, 5 year ईगो एंड 10 year लेटर की, ठीक है। चलिए हम बता करते हैं इसमें। अब हम इसमें मानेंगे, हमें नूरी और सोनू की एज नहीं पता अभी कितनी है, तो हम मानेंगे एक्स और वाई। नूरी की एज माना हमने एक्स और सोनू की माना वाई। अब हमें क्या बोला है, 5 year ईगो एंड 10 year लेटर, तो हम 5 year ईगो का निकालेंगे पहले एंड 10 year लेटर का, जहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिलेगी, ठीक है। अब बोला क्या उसने पहले, 5 year ago नूरी वाज अ 3 as old as सोनू, 3 मतलब 3 साल ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अब चलो यहाँ करेंगे हम पहले, यहाँ होगा हमारा एक्स ईगो मतलब से पहले, तो हम करेंगे माइनस होगा हमारे यहाँ पर एक्स में से जो हमने माना एज, आज मेरी एज एक्स है, तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी, माइनस करना पड़ेगा, जो भी एज 5 साल बाद पूछेंगे तो एक्स में से माइनस करेंगे 5। देन अब बोला है एंड एज ऑफ सोनू, अब सोनू की एज आज से कितनी कम होगी 5 साल बाद, तो 5 कम होगी, तो हम यहाँ वाई हमें सोनू की एज है, देन माइनस करेंगे 5। अब उसने बोला है इसकी 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब इससे 3 गुना किसकी एज है, एक्स की, यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से, ठीक है। तो अब क्या हम सोल्व करेंगे, तो एक्स माइनस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे 3y, देन 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस एज इट इज 3 5 सा 15। अब यहाँ क्या है हमारा x, अब इसको इधर लगाएंगे तो 3y हमारा इधर प्लस में, इधर आके माइनस में जाएगा, माइनस 3y इक्वल माइनस का 15, देन माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो अब हमारा क्या है यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y इक्वल -10, ये बना हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, 10 year लेटर, आज से 3 साल बाद। अभी यहाँ क्या 5 साल पहले पूछा था, देन अब हमारा बाद मतलब लेटर, तो यहाँ क्या होगा हमारा x में हम प्लस कर देंगे 10, तो आज जैसे मेरी एज x है तो आज से 10 साल बाद कितनी होगी, x + 10 होगी, ठीक है। और जैसे अब y की एज, जैसे सोनू की एज है तो सोनू की एज भी क्या होगी, आज से 10 प्लस, आज जितनी एज है उसमें प्लस 10 कर देंगे हम, तो आज x है, आज एज x है तो कल कितनी होगी 10 + x होगी। देन इसका बोला है उसने, इसका ट्विस्ट मतलब इसकी 2 गुना इसकी एज है x की, तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y की y में, ठीक है। देन अब यहाँ हमारा इक्वेशन बनेगा x + 10 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई y में किया है 2y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20, ठीक है। अब x 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y इक्वल 20 प्लस का है माइनस का 10 है, इक्वल किधर जाएगा -10 हो जाएगा, तो हमारा x माइनस 2y इक्वल क्या बना, 20 माइनस 10 करेंगे तो आएगा हमारा 10। ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इक्वेशन को सेम करते हैं। अब हमारा देखो सेकेंड इक्वेशन में x और फर्स्ट इक्वेशन में x दोनों सेम दे रखे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड को लिखेंगे हम पहले, तो x माइनस 2y इक्वल 10, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y
इक्वल -10। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस का सॉरी माइनस का प्लस माइनस का प्लस। अब x प्लस का x माइनस का हमारा कैंसिल हो गया। देन 2 माइनस का है, देन 3y प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो बचा क्या हमारा ओनली y, किसका प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है। देन इक्वल प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे हमारे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो y का वैल्यू कितना है हमारा 20। यहाँ से y का एज निकला हमारा, मतलब सोनू का जो वर्तमान एज है वो कितना निकला 20। अब क्या करेंगे हम, y का वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया था x माइनस 3y इक्वल -10, x माइनस 3y इक्वल -10। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना हमारा 20, तो y की जगह रख देंगे हम 20, तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल -10। ओके, 3 के मल्टीप्लाई 20 में करेंगे क्या आएगा हमारा 60, 2 3 6 0 एज इट इज, देन इक्वल -10 एज इट इज, x इक्वल -10। अब माइनस का 16 इक्वल हो जाएगा प्लस का 16, यहाँ से x का एज कितना निकलेगा, 16 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आएगा 50, तो x का एज निकला हमारा 50। तो लिखेंगे यहाँ पे हम सो नूरवी एज इज 50, क्योंकि नूरवी को माना था एक, नूरवी की एज हमारी 50 हमने, सॉरी x माना था तो 50 आई हमारी। एंड सोनू एज इज 20, यहाँ से हमारी नूरवी की एज जो मानी थी हमने x, वो आया हमारा 50, एंड जो y माना था वो आ रहा हमारा 20। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दो संख्या है जिनका योग कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विच द नंबर ऑफ अपोजिट बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसके बाद इसका जो नंबर है हमारा, इनको 9 टाइम करेंगे तो इसका जो रिवर्स हमें क्या मिलेगा, इसका दोगुना मिलेगा। ठीक है, फाइंड द नंबर, अब हमें क्या करना है, ये नंबर फाइंड करना है। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हम इसका। ठीक है, तो हम मानेंगे फर्स्ट नंबर माना हमने x, वंस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हमने माना x, एंड टेंस प्लेस पे जो आएगा वो y माना है। अब वंस प्लेस और टेंस प्लेस का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। जैसे हम कोई सा नंबर मान लेते हैं 81। ठीक है, 81 में जो हम इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, मतलब 8 में मल्टीप्लाई 10 करेंगे तभी हमारा क्या आएगा 80 आएगा, मतलब टेंस प्लेस बनेगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। अब उसने क्या बोला है, दोनों संख्याओं का सम कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। तो हमारा वंस प्लेस की संख्या x है प्लस y एंड टेंस प्लेस की है y, इन दोनों का सम दे रखा है हमें 9। अब हमें क्या करना है, जो नंबर है हमारे इसका 10 टाइम, ठीक है, नंबर है उसे उसमें 9 टाइम्स करना है हमें। ठीक है, तो नंबर है हमारा, अब टेंस प्लेस पे क्या है हमारा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे क्या हमारा y है, इसे मल्टीप्लाई किसका 10 करा तब जाके हमारा टेंस प्लेस वाला संख्या बना। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, देन प्लस x, वन प्लेस वाला संख्या जैसे 1 हमने प्लेस किया था इसे हमने x प्लस कर देंगे 1 प्लेस का, देन इसका 9 टाइम्स कर देंगे इक्वल। अभी इक्वल किसका होता है, इस संख्या को पलटने पर। ठीक है, अब संख्या क्या पलटेंगे यहाँ पे हमारा, अब 10 तो वहीं रहेगा लेकिन नंबर है वो पलट जाएंगे हमारे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x और यहाँ इसके बाद आएगा हमारा y। ये किसके इक्वल होता है, इसके ट्विंस के, मतलब इसके 2 गुना के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे, 9 10 जा 90 y प्लस 9x का 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 9x इक्वल 2 का 10 में करेंगे 2 10 जा 20x माइनस 2 का y में करेंगे 2y। ठीक है, प्लस का, देन अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ 90y 2 प्लस का इधर जाके माइनस का 2y प्लस 9x माइनस का 20x। क्यों, क्योंकि हमारा ये प्लस का था, इक्वल किधर आएगा तो माइनस का, इक्वल क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं, तो हम मानेंगे यहाँ पे 0। अब
90y माइनस 2y करेंगे तो हमारा बचेगा 88y। देन 9x 20y माइनस का है 20y में 9x माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारा माइनस का 11x इक्वल 0। अब हमसे हमारा x पहले रखते हैं हम, तो x को हम सामने लेकर तो माइनस का 11x 8 हमारा 88 प्लस का, तो प्लस का 88y इक्वल 0। क्या हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया? नहीं, हम इसे अभी क्या करेंगे, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा 11 और 88 11 के टेबल में आता है, मतलब यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमें यहाँ माइनस हटाना है, ठीक है। माइनस 11 हमने माइनस 11 कॉमन लिया तो हमारा बचा क्या यहाँ पे x बचा। अब हमने माइनस लिया तो अंदर वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो प्लस का 88 है ये क्या हो जाएगा माइनस का, अब 11 के टेबल में 88 कब आता है 8 टाइम में, तो क्या हो जाएगा अपना 8y इक्वल 0, ठीक है। तो अब हमारा 11 हमने कॉमन लिया तो हमारे यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा x माइनस 8y इक्वल 0, ये बनेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x हमारा इक्वेशन सेकंड में भी सेम है एंड इक्वेशन फर्स्ट में भी सेम है, तो डायरेक्ट हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा x प्लस वाई इक्वल 9 और सेकंड इक्वेशन बना हमारा x माइनस 8y इक्वल 0। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, माइनस प्लस का माइनस का प्लस और ये प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल हो गया हमारा, तो अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अब y प्लस का है एंड 8y प्लस का, तो यहाँ जाएगा 9y इक्वल 0 माइनस का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे बच्चा क्या 9, तो 9 एज इट इज, प्लस का था 9 तो 9 आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा 9 अपॉन, अब 9 मल्टीप्लाई में था इधर जाके चला गया डिवाइड में, 9 1 जा 9, तो y का वैल्यू क्या निकला हमारा 1, मतलब टेंस प्लेस पे हमारा क्या आएगा 1 आएगा। देन यहाँ से हम क्या निकालेंगे 1 प्लेस मतलब x की वैल्यू, तो हम सब्स्टिट्यूट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा x प्लस वाई इक्वल 9, x प्लस वाई इक्वल 9, जहाँ y का वैल्यू हमने अभी क्या निकाला है 1, देन इक्वल 9, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 9, 1 इधर प्लस में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा हमारा 8, मतलब जो वंस प्लेस पे डिजिट आएगा हमारा 8 आएगा एंड टेंस प्लेस पे जो आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सकते हैं देयरफॉर द नंबर बी, अब टेंस प्लेस पे क्या है हमारा 1, कहाँ गया y का वैल्यू 1, तो ये 1 और वंस प्लेस पे हमारा 8, तो हमारा नंबर क्या हो गया 18। ये हो गया हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन 4 है हमारा, मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। अब मीना गई बैंक 2000 रुपये लेकर, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹15 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से बोला मुझे सिर्फ किसके 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए, ठीक है। मीना गेट 25 नोट्स, मीना ने क्या किया दोनों नोट, जो कैशियर था उसने कितने नोट दिए 25 नोट्स दिए उसको, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100। अब हमें बताना है कि जो 50 रुपीज़ के नोट्स है वो कितने हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। अब लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 हमें नहीं पता कितना है, तो हमने क्या माना x, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने हैं y, हमने ये माना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोनों नोटों का सम हमें कितना दे रखा है उसने 25, तो मतलब x प्लस वाई कितना दे रखा है उसने 25, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में क्या है हमारा, अब 50 रुपीज़ के नोट क्या माना हमने x,
तो यहाँ हम करेंगे 50x, ठीक है। 50 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तभी हमारा नोट निकलेगा। कितने नोट से वो निकलेंगे, देन प्लस 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं वो भी हमें नहीं पता है, तो हम मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, y में, तो ये हो जाएगा 100y, ठीक है, इक्वल। तो हमें क्या और रुपए कितने दिए थे मीना ने, 2000, मतलब 2000 रुपये। अब चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 50 कॉमन आया, तो यहाँ बचा क्या हमारा, ओनली x, 50, 50 टू ज़ा 100, टू ज़ा 100, तो यहाँ आएगा हमारा 2y इक्वल। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 5 4 जा क्या होता है हमारा 20, देन 0, तो यहाँ से क्या 5 4 जा 20 एंड 1 0 हमारे पास है और 1 0 बचा रिमाइंडर, तो हम यहाँ 1 0 ला दें, तो हमारा क्या है यहाँ पे 40। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से x प्लस 2y इक्वल 40, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। देन अब हम करेंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़। एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे पहले। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y इक्वल 40। देन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल 25। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस कैंसिल हुआ हमारा। अब माइनस का y, 2y में से y गया तो बचा हमारा y इक्वल 25 माइनस का है, 25 माइनस करेंगे 40 में से क्या आएगा वैल्यू हमारा y का 15। अब y का 15 आया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे इसको वैल्यू को किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल 25। देन अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x प्लस वाई हमारा 15 इक्वल 25, x इक्वल 25 प्लस का इधर जाके माइनस का 15, x इक्वल क्या आएगा 25 माइनस 15 करेंगे तो आएगा हमारा 10। जैसे x का वैल्यू क्या निकला हमारा 10, तो अब हमारा जो उसको जो नोट मिले हैं वो 15 और 100 के कितने मिले हैं, चलिए हम यहाँ लिखेंगे, therefore notes रुपीज़ 50 p, 50 क्या माना था हमने x, तो x का वैल्यू निकला हमारा 10 एंड नोट्स रुपीज़ 100 b y कहाँ गया हमारा, y माना था हमने, सॉरी 100 रुपीज़ माने थे y, तो y का वैल्यू निकला हमारा 15। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अ लेंडरिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयरफॉर। अब क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन का चार्ज जो फिक्स लगता है, देन बाकी अदर डेज का चार्ज वो अलग रहता है, पर्टिकुलर रहता है, ठीक है। देन सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कीप फॉर 7 डे। सरिता ने क्या किया, 7 दिन के लिए जो बुक ली है उसका पेमेंट कितना किया, 27 रुपीज़ किया। देन वेल सुशी पे 21 फॉर द बुक सी कीप्ड फॉर 5 days। अब सुशी ने क्या किया है, 21 रुपीज़ दिए, कितने दिन के, 5 दिन के। अब फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच डे, हमें फिक्स चार्ज बताना है और पर डे का चार्ज क्या है वो बताना है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमारा फिक्स चार्ज है वो माना हमने x एंड चार्ज पर डे माना हमने y। अब उसने फर्स्ट टाइम में कितने दिन लिया है, 7 days के लिए लिया है, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x जो फिक्स डे चार्ज है वो x माना। देन रिमेनिंग डे कितने बचे हमारे, अब उसने 7 दिनों के लिए लिया था तो उसमें 3 दिन तो उसके फिक्स डे के रहे, तो फिक्स डे हमने माना था x,
तो हमने x लिया। देन अब 7 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा 4, तो हमारा बचा 4। अब 4 का मल्टीप्लाई y, मतलब जो पर डे चार्ज है उसमें करेंगे तो हमारा 4y हो जाएगा। इक्वल कितने रुपए दिए उसने 27। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड वाले केस में क्या किया उसने 21 रुपीज़ दिए है कितने दिनों के लिए 5 डेज के लिए। ठीक है, अब 5 डेज में से जो फिक्स डे का चार्ज है वो कितना हमारा x है, तो हम लिख देंगे x प्लस, अब 5 में से 3 डेज हम क्या फिक्स डे का चार्ज माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 2, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2y इक्वल कितने रुपए दे रही है वो 21। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर देंगे, तो बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, सॉरी सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा x प्लस 2y इक्वल 21। देन सेकंड इक्वेशन है हमारा, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस 4y इक्वल 27। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या हमारी 4 है तो माइनस का साइन आया, 4 में से 2 गया तो बचा हमारा 2y इक्वल 27 माइनस का प्लस का 21, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा बड़ी संख्या का, देन 27 माइनस 21 करेंगे तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे 6, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल में क्या जाएगा हमारा 6/2, 2 मल्टीप्लाई में था अपॉन में चला गया, यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू क्या आया हमारा, सॉरी y का वैल्यू आया हमारा यहाँ से 3। देन y का वैल्यू क्या निकला हमारा 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट y इक्वल, y का वैल्यू क्या है हमारा 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट था हमारा x प्लस 4y इक्वल 27, x प्लस 4y इक्वल 27। अब y का वैल्यू क्या निकला हमारा 3, तो यहाँ कर देंगे हम x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 27। अब 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्या आएगा x प्लस 3 4 जा 12 इक्वल 27, 12 इधर प्लस में x इक्वल के उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का, 27 माइनस 12, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 27 माइनस 12 करेंगे तो हमारा बचेगा 15। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया 15, मतलब जो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है वो कितना निकला हमारा 15, एंड पर डे का चार्ज निकला हमारा 3। अब हमें लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज बी। अब फिक्स चार्ज क्या था हमारा, यहाँ पे x में आता हमारे क्या निकला 15, 3 दिन का फिक्स चार्ज। ठीक है, देन पर डे चार्ज, पर डे चार्ज बी, पर डे चार्ज क्या माना था हमने y, तो y का वैल्यू क्या निकला हमारा 3, यहाँ आएगा 3। ये हो गया हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। देन इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 हुआ खत्म। ठीक है, हम अब नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे चैप्टर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।